हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हमने आपके लिए अपने शर्मा जी की उपस्थिति कराई है। आज इनका जोरदार स्वागत करते हैं और कम से कम इस वीडियो को 1000 लाइक मिलने चाहिए, कम से कम। नमस्कार एवरीवन, आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, दिल से दिल तक को। माय न्यू ब्लॉग दिल से दिल तक आज शर्मा जी के पास काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आए थे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में हमारे चैनल को 1K को अचीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरुआत करते हैं फ्रेंडशिप से, क्योंकि शर्मा जी हमारे बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और क्यों ना हम फ्रेंडशिप के बारे में बात किया जाए। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा की स्टोरी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जस्ट कैरी ऑन, दिल से दिल तक। तो भक्तों, आज बात करते हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती किसी से ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, दुनिया को पता है कि श्री कृष्ण और सुदामा की क्या दोस्ती थी। तो आज उसी का कुछ संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो एक बार कृष्ण भगवान अपने रथ से जा रहे थे, रास्ते में सुदामा जी खड़े थे। तो उन्होंने अपने रथ को बोला कि भाई रथ रोको। तो उन्होंने कहा, सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ, यानी गुरुकुल जा रहा हूँ। तो बोले, मैं भी गुरुकुल जा रहा हूँ, आओ बैठो सुदामा, मेरे रथ में बैठो, मैं भी तुम्हें गुरुकुल छोड़ दूंगा। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, मैं नहीं जा पा सकता, नहीं मित्र, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों नहीं जाओगे? सुदामा, मैंने आपको अपना मित्र कहा है, तो क्यों नहीं जाओगे? तो बोले कि कृष्ण जी, कृष्ण कहना, जिस भी रूप से आप कहें कहना, आज तो आप मुझे बिठा लोगे, तो पर कल कौन मुझे बिठाएगा? मुझे तो कल भी पैदल ही जाना है। पर कृष्ण भगवान ने कहा कि जब मैंने आपको अपना मित्र कहा है तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो काफ़ी वार्तालाप हुई। तो सुदामा जी अपने साथ कान्हा जी और सुदामा जी चले गए। तो जैसे ही वो अपने गुरुकुल जाते हैं तो उनकी गुरु माता उनसे कहती है कि आ गए आप लोग। तो उनके जो गुरुकुल का था, एक नियम था कि उस गुरुकुल के नियम में जो गुरु माता कहती थी या जो भी उसका रूल था उसके हिसाब से ही चलना पड़ता था। तो गुरु माता ने उनको आदेश किया कि आज थोड़ा सा जंगल में जाओ, खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके आओ आप लोग, और सुदामा को साथ में ले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, ठीक है गुरु माता। तो गुरु माता ने कहा कि मैं आपको थोड़े से चने भूंज के दे देती हूँ, अगर रास्ते में लकड़ी तोड़ते हुए या लकड़ी काटते हुए आपको भूख लगे तो ये चने खा लेना। तो कान्हा जी ने कहा, ठीक है गुरु माता, मेरे चने जो है वो सुदामा जी को दे दीजिए। तो सुदामा जी ने 2 पुतली बनाई, एक अपने लिए और एक कान्हा जी के लिए। तो दोनों जंगल की ओर चले गए। जो जंगल में जाते हैं तो कान्हा जी पेड़ के ऊपर चढ़े रहते हैं और अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है। तो कान्हा जी कहते हैं, यार मैं जल्दी जल्दी लकड़ी काट लेता हूँ, मौसम खराब हो रहा है, और तुम नीचे से मुझे पकड़ लो। कान्हा जी पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो उसी दौरान कान्हा जी जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, सुदामा जी को भूख लग जाती है। सुदामा जी अपनी पुतली खोलते हैं और चने खाने लगते हैं। चने खाते हैं तो कृष्ण भगवान जी ऊपर से देख लेते हैं, वो तो क्योंकि अंतर्यामी हैं, त्रिलोकी हैं। तो कहते, सुदामा लगता है तुम कुछ खा रहे हो। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे यार पकड़ लिया क्या? बोला, नहीं, ये तो मेरी ठंड की वजह से दांत कट कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। वो झूठ बोल देते हैं। ठीक है। वो फिर दोबारा पूछते हैं, लगता है कान्हा जी कहते हैं, लगता है सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? बोला, नहीं भाई मित्र, मैं तो ठंड की वजह से मेरे दांत कट कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो तीसरी बार फिर पूछते हैं, सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? फिर सुदामा जी का वही, नहीं यार मैं कुछ नहीं खा रहा। तो बोले, तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? बोले, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ठीक है। जब वो लकड़ी काट के नीचे आ जाते हैं तो बोलते हैं, यार सुदामा भूख लगी है, ला जो गुरु माता ने चने दिए थे और थोड़ा खा लेते हैं। तो कान्हा जी ने तो सारे ज्ञाता थे, उनको तो सब पता था कि क्या है। तो उन्होंने सुदामा जी से कहा। सुदामा जी बोले, यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जो मैं चने लेके आया था वो मेरे जो है इधर जंगल में कहीं गिर गए और वो मुझे पता नहीं चला। तो
कान्हा जी ने कहा, सुदामा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? बोला, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कान्हा। तो कान्हा जी ने फिर क्रोध में आकर कहा, जिस तरह आज मैं अपनी भूख से व्याकुल हो रहा हूँ या परेशान हो रहा हूँ, ऐसे तू भी होगा। जा, और आज से मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। तो कान्हा जी की और सुदामा जी की दोस्ती हट गई। उसके बाद काफ़ी लॉन्ग समय हो गया। कान्हा जी अपना द्वारकाधीश चले गए, वहाँ पे जाके राजा बन गए, और सुदामा जी उनके श्राप के कारण दर दर की ठोकरें खाते रहे, भिक्षा मांग मांग के अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे। पर लेकिन उनकी पत्नी को पता था कि परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान उनके परम भक्त हैं, परम मित्र हैं, तो क्यों ना उनसे हेल्प ली जाए। तो वो बार बार अपने पति को कहती थी, सुदामा जी से, कि जाओ ना, आप कान्हा जी के पास जाओ, कृष्ण भगवान के पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर सुनेंगे, वो तुम्हारी ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी पीड़ा का हल करेंगे। बोले, यार मैं कैसे जाऊँ, उसने तो मैंने झूठ बोला, तो ऐसे मैं कैसे जाऊँ। तो बोले, कोई बात नहीं, मित्र मित्र होता है, आप एक बार ज़रूर जाओ। पत्नी के बार बार समझाने पे, कान्हा जी का वर्णन करने पर सुदामा जी बोले, ठीक है मैं जाता हूँ। बोले, ठीक है, जब आप जा ही रहे हो तो हमारे घर में कुछ सूखे चावल पड़े हैं, मैं उनको भूंज के आपको दे देती हूँ। वो जब आपसे मिलेंगे तो आपसे वे ज़रूर पूछेंगे कि भाभी ने मेरे लिए क्या भिजवाया, तो फिर आप ये चने उनको जाके दे देना। बोले, ठीक है। तो कान्हा जी के से मिलने के लिए वो जाने लगे। तो अपनी जो चने थे, जो चावल थे, वो भूंज के अपने लुंगी में बांध लिया। तो जैसे ही कान्हा जी के पास गए सुदामा जी, तो उनके द्वारपालों ने उनको रोक लिया। तो बोला, अरे कहाँ जाते हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो बोले कि मैं जो है कान्हा जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, सेवक हूँ, फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। वो बोले, अरे जा, तेरी क्या हालत है, तू कहाँ से उनका दोस्त लगता है, तू तो एक फटीचर भिखारी दिखता है, तू कहाँ से दोस्त हो गया? वो ये द्वारिका नगरी के राजा हैं, राजधीश हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो तेरे जैसे भिखारी से कहाँ से मित्रता करेंगे? वो बोलने लगे कि एक बार मुझे कान्हा जी से मिलवा दो, अगर वो मुझे चाहें तो मिल लेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। वो बोले, उनके पास समय नहीं है, आप यहाँ से जाओ। उनको धक्का दे के भगा दिया। उन्होंने फिर प्रयास किया, 2 बार के 3 बार प्रयास किया। तो फिर एक द्वारपाल ने बोला, चल ठीक है यार, ये बंदा इतना बोल रहा है, तो एक बार मैं जाके द्वारकाधीश जी से मिल लेता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई एक फटीचर भिखारी आया है और वो आपको अपना मित्र बता रहा है। तो कान्हा जी कहने लगे, कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ से आया है, क्या ग्राम है उसका? बोले, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो एकदम कान्हा जी बोले, क्या बोला, सुदामा? और जैसे ही कान्हा जी ने सुदामा का नाम सुना, तो कान्हा जी अपने सिंहासन से खड़े हुए और जो भागने लगे। उनका मुकुट कहीं जा रहा है, उनकी चप्पलें कहीं जा रही हैं, उनका दुपट्टा कहीं जा रहा है। सब उनकी पत्नी वगैरह सब बोलने लगी, अरे ये कान्हा जी कौन आ गया, ये कौन सी तोप आ गई जो द्वारकाधीश साक्षात इतने ऐसे भाग रहे हैं, क्या हो गया है, क्या हो गया, हाहाकार मच गया। सुदामा सुदामा सुदामा। जैसे ही कान्हा जी से सुदामा मिले, उन्होंने उनको गले लगाया, अपने सिंहासन पे बिठाया और उनकी पूरी आवाजाही करी, उनके अपने आंसू से उनके चरण को पखारा, धोए। तो सब जितने भी वहाँ पे उनके मंत्री संतरी, उनकी वाइफ या कोई भी इनके जो भी सदस्य, सब देख रहे हैं कि यार ये कान्हा जी कौन है। तो बोले, आज मेरा मित्र आया है, जाओ और रसोई में जाके कह दो आज मेरे दोस्त के लिए 56 भोग की व्यवस्था की जाए, 56 भोग का खाना मेरा दोस्त खाएगा। तो 56 भोग की व्यवस्था कराई। बोले, चलो सुदामा खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सुदामा जी देखते हैं कि 56 भोग हैं, मेवा है, मिश्री है, मलाई है, फल हैं, फ्रूट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सुदामा जी सोचते हैं क्या हुआ। तो जैसे ही खाना शुरू होता है तो कान्हा जी कहते हैं, भाभी ने मेरे लिए शायद कुछ भेजा होगा। ला सुदामा, क्या लेके आया, भाभी जी ने क्या भेजा? तो सुदामा जी सारा 56 भोग देख के सोचते हैं कि यार मैं सड़े हुए से चावल लेके आया हूँ एक मुट्ठी में, ये क्या खाएंगे जब 56 भोग रखा है, तो इसमें मैं अपने क्या इसको दिखाऊं। वो छुपा लेता है, बोला कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नहीं, बोला कुछ तो दिया है। कान्हा जी बोले, नहीं कुछ तो दिया है। बोला, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया मित्र, कुछ नहीं दिया। बोले, कान्हा जी बोले, सुदामा तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो।
तो उस कहते हैं अपना निकालते हैं, निकालने के बाद बोलते हैं ये दिया है। तो कान्हा जी एकदम छीन के खाते हैं, लो 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 लो, मुझे दो मुझे दो। तो जैसे ही वो एक मुट्ठी खाते हैं, बोला 1 लोक तेरा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जैसे ही वो दूसरी मुट्ठी खाते हैं, बोला 2 लोक तेरा। जब उसे तीसरी मुट्ठी देते हैं, बोला जा 3 लोक। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाते हैं, उनकी वाइफ उनका हाथ रोक देती है, बोले प्रिय मेरी आत्मा, मेरे पतिदेव, क्या सब कुछ ही लुटा दोगे? तो बोले मैं अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए 1 लोक क्या, मैं 3 लोक दे सकता हूँ। तो ऐसी है हमारे कृष्ण भगवान की लीला। इसलिए कृष्ण भगवान की लीला को जुड़ने के साथ साथ आगे का कंटेंट भी अच्छा लाएं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे हिंदू सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी कुछ हमसे सीखे। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन में दोस्ती या अपने माता पिता के प्रति जिस प्रकार भी अगर हमारा संदेश उनके पास कुछ भी जाए, तो हमें लगता है कि हमारे चैनल की, हमारी मेहनत की गरिमा बनी रहे। और आप लोगों का सहयोग से ही आज तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तहे दिल से आप लोगों का सभी का धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के पास समय ही नहीं है। समय का इतना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया, उनके लिए समय का मतलब है वो सोते भी टाइम लगा के हैं, उठते भी टाइम लगा के हैं। इसीलिए इसके बीच में उनको जरा सा समय मिले, शायद ये वीडियो उन तक पहुँचे और कुछ उनको हमारे प्रभु के बारे में, उनके चरणों में हल्का सा निवास मिले। यही शुभ इच्छा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, राधे राधे।